हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। यार मैं भी रोटी बना रही हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मैं कहाँ से हूँ, मेरी 2 बेटियाँ। आप सब कहाँ से हो, जिन तक मेरी वीडियो पहुँच रहा है प्लीज़ बताना कमेंट करके। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी और मेरे ब्लॉग में एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जो छोटे छोटे मतलब है ना, जो वीडियो क्रिएटर, प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट किया करो यार। अगर आप नहीं करोगे, आप सब लोग सिर्फ बड़े जो क्रिएटर है उनको सपोर्ट करोगे तो हम छोटे क्रिएटर्स को कौन करेगा सपोर्ट? सही है ना? सब एक दूसरे को सपोर्ट करो ताकि क्या कि हम छोटे लोग भी आगे बढ़ सकें। मेरी सबसे बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रीम है, बड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बस कुछ ड्रीम्स है जो कंप्लीट करो। जैसे कि मुझे आउटडोर घूमना बहुत पसंद है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ में तो नहीं बता सकती, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताऊँगी। बस मैं तो ये कहूँगी कि सब लोग मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स करना सब अच्छे अच्छे। धीरे धीरे मैं आपको अपने फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं, सबसे मिलाऊंगी। बट एक ही ब्लॉगर तो नहीं हो सकता सब कुछ है ना, तो मैं धीरे धीरे आप सबको सब कुछ अपने बारे में बताऊँगी। और जो मेरी तरह अगर यूट्यूब शुरू करना चाहता है, जो नहीं कर पा रहा है या ये जो सिर्फ सोच ही रहा है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी प्लीज़ आप सब ये गलती मत करो, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी। अगर मैं चाहती तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया होता, बट मैं भी ये कुछ सोचने में नहीं लोग क्या कहेंगे, बाकी अपने घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें मैंने भी सोची। मुझे अभी भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे अभी कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। बस मैं अपनी वीडियो मतलब बनाती हूँ, मैं किसी को बताती हूँ। सबसे बड़े दुश्मन सच बताओ तो कौन है? वो अपने घर वाले ही होते हैं। हम औरतों के, हम लड़कियों के सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन अपने घर वाले ही होते हैं, जो कभी नहीं चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें। इसके बारे में हम उनकी मैंने बात कर ली है, लेकिन सच है कि भाई वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम आगे बढ़े। मेरे खुद की फैमिली में है ऐसे लोग, इससे मैं मतलब किसी से बोलती नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती मैं। बस हाँ, मैं बनाती हूँ, डालती हूँ, मैं अपने शौक से शुरू की हूँ और मैं अपनी मेहनत करूँगी इसमें। मतलब एक बात बताओ, ठीक है आपको रेगुलर मतलब कि वीडियो अपलोड करते रहना, बीच में कभी कभार किसी की सिचुएशन ऐसे हो जाती है तो नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। मैं भी जो वीडियो बना रही हूँ सच बताऊँ तो मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे हस्बैंड तक को नहीं पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ, और मैं उनको बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भाई जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं क्या ये सब फालतू चीज़ें करते हैं, इसमें हमारा नाम खराब होगा ना, ये नाम हो ना, फलाना टीका करते रहते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। जब मुझे शौक है मैं करती हूँ, और मुझे कुछ भी मतलब अपनी जो सपने हैं, जो कुछ भी है, अगर मुझे कुछ लेना भी है तो फिर मुझे ऐसा तो नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के पास मांगूँ। अच्छा भी नहीं लगता एक्चुअली, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं पहले शादी से पहले मैं जॉब वगैरह करती थी, तो मैं बॉम्बे में रहती थी, मैं मुंबई से हूँ, मैं जॉब करती थी वहाँ पे, तो मैं अपने घर से खुद निकालती थी, किसी से मांगती नहीं थी, मम्मी पापा से कभी नहीं मांगे। और उन लोगों ने कभी मतलब हमें हम कमाते थे तो हमें कभी रोका टोका भी नहीं कि तुम ये मत करो वो मत करो, कभी नहीं टोका, ठीक है। और जैसे ही शादी के बाद मतलब हर चीज़ के लिए ऐसा लगता है कि मैं मांगे, शर्म आती थी मुझे सच में बहुत शर्म आती है। मैं आज तक अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगती। तो बीच में एक इंसिडेंस हो गया था जो मैं बताना नहीं चाहती, फिर कभी बता देगी, टाइम मिलेगा तभी। टाइम तो है बहुत, ऐसा नहीं है, पर अभी सही टाइम नहीं है वो बताने का, क्योंकि मैं सेकंड ब्लॉग है तो उसमें सारी बातें बोल देना भी सही नहीं होती। तो मेरे लगा मेरी इनकम शुरू हो जाए तो मतलब 2 पैसे मतलब मुझे कुछ भी मतलब अपनी जो सपने हैं, जो कुछ भी है, अगर मुझे कुछ लेना भी है तो फिर मुझे ऐसा तो नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के पास मांगूँ। अच्छा भी नहीं लगता एक्चुअली, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं पहले शादी से पहले मैं जॉब वगैरह करती थी, तो मैं बॉम्बे में रहती थी, मैं मुंबई से हूँ, मैं जॉब करती थी वहाँ पे, तो मैं अपने घर से खुद निकालती थी, किसी से मांगती नहीं थी, मम्मी पापा से कभी नहीं मांगे। और उन लोगों ने कभी मतलब हमें हम कमाते थे तो हमें कभी रोका टोका भी नहीं कि तुम ये मत करो वो मत करो, कभी नहीं टोका, ठीक है। और जैसे ही शादी के बाद मतलब हर चीज़ के लिए ऐसा लगता है कि मैं मांगे, शर्म आती थी मुझे सच में बहुत शर्म आती है। आज तक अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगती। और बीच में एक इंसिडेंस हो गया था जो मैं बताना नहीं चाहती, फिर कभी बता देगी, टाइम मिलेगा तभी। टाइम तो है बहुत, ऐसा नहीं है, पर अभी सही टाइम नहीं है वो बताने का, क्योंकि मैं सेकंड ब्लॉग है तो उसमें सारी बातें बोल देना भी सही नहीं होती। तो मेरे साथ कुछ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, बस सिर्फ उसके पैसे ज़्यादा थे, इस हिसाब से मुझे नहीं मिली वो चीज़। तब से मैंने सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में खुद कमाऊँगी, अपने सपने खुद पूरे करूँगी, किसी पे डिपेंड नहीं रहूँगी। और सच में किसी पे डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए, क्यों मालूम है? क्योंकि एक ना एक दिन तो इंसान आपको सुनाएगा ही सुनाएगा, सही है ना? एक ना एक दिन तो सुनेगा आपको। तो किसी के पास सुनने से अच्छा है कि हम खुद मतलब इस लायक बन जाए कि हम हर एक चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो चीज़ हम अचीव कर सकें। मतलब हमें कोई भी चीज़ लेना है, ए टू ज़ेड कुछ भी लेना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? अगर हमारे पास पैसे हो तो हमें मतलब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि हमें लेके दो। हमारे पास खुद के पास पैसे होते तो हम खुद जाके ले सकते हैं कि हमें मुझे लेना, मैं लूँगी, मेरे पास पैसे मैं खुद खर्च कर रही हूँ ना, अपनी कमाई का खर्च कर रही हूँ, सही है ना? बस इसलिए मैंने यूट्यूब शुरू किया। मैं नहीं करती, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी तो बेटी है छोटी। तो आप सबको पता है कि मतलब कि टाइम इतना खराब है ना कि अब बेटियों को अकेला छोड़ नहीं सकते। जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ सच बताओ तो हमारे घर के आजू-बाजू में कोई ज़्यादा घर भी नहीं है। पूरा मतलब कि सबके घर बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे फिर मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकती। और पहली बात ये है कि यहाँ पे ना ऐसा कोई काम भी नहीं मिलता कि हम जैसे बॉम्बे में तो चलो अपने को कहीं भी जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ गाँव में तो एक काम वाम नहीं मिलता कि हम जाके काम करें, और काम करें कि बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाएँ, क्योंकि हमारे बच्चों को तो हम ही सँभालें, कोई और सँभालने तो आने वाला है नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर से ही कुछ करूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। इसमें अपने डेली ब्लॉग डालती रहूँगी, मेरे रोज़ के रूटीन के। इन फ्यूचर अगर कहीं भगवान ना करे जल्द से जल्द कि अगर मेरा सब कुछ अच्छा हो गया तो मुझे घूमने फिरने का शौक है, तो अगर कभी कहीं गई तो वहाँ की ब्लॉग जरूर डालूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ओके। और आपको मैं अपनी लाइफ की और मतलब और ऐसी बातें हैं जो मैं बताऊँगी, क्योंकि जैसे कि मेरे मम्मी पापा हैं तो उनकी से अपनी बातें शेयर करूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो शायद मैं आप लोगों से बातें शेयर करके ना मन हल्का कर सकूँ। ये सब बातें मैंने ना कोई स्क्रिप्टेड नहीं लिखी है, मेरे दिल में थी जो सब मैंने बोली है, और मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, लेकिन जो मेरे मन में था वो सब मैंने आपको बताया है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ बता नहीं सकते क्योंकि भाई ठीक है ना, होता रहता है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम चलती है इस हिसाब से, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बट आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ और आगे बढ़ सकूँ, 2 पैसे की इनकम कर सकूँ, ताकि अपने खर्चे खुद निकाल सकूँ।
बाय बाय, ठीक है, लव यू। सब लोग अपना ध्यान रखना। अगर मेरी इनकम शुरू हो जाए तो मतलब 2 पैसे मतलब मुझे कुछ भी मतलब अपनी जो सपने हैं जो कुछ भी है अगर मुझे कुछ लेना भी है तो फिर मुझे ऐसा तो नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के पास मांगूँ। अच्छा भी नहीं लगता एक्चुअली, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं पहले शादी से पहले मैं जॉब वगैरह करती थी, तो मैं बॉम्बे में रहती थी, मैं मुंबई से हूँ। मैं जॉब करती थी वहाँ पे, तो मैं अपने खर्चे खुद निकालती थी, किसी से मांगती नहीं थी, मम्मी पापा से कभी नहीं मांगे। और उन लोगों ने कभी मतलब हमें हम कमाते थे तो हमें कभी रोका टोका भी नहीं कि तुम ये मत करो वो मत करो, कभी नहीं टोका। ठीक है। और जैसे ही शादी के बाद मतलब हर चीज़ के लिए ऐसा लगता है कि मैं मांगे, शर्म आती थी मुझे सच में बहुत शर्म आती है। मैं आज तक अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगती। और बीच में एक इंसिडेंस हो गया था जो मैं बताना नहीं चाहती, फिर कभी बता देगी, टाइम मिलेगा तभी। टाइम तो है बहुत, ऐसा नहीं है, पर अभी सही टाइम नहीं है वो बताने का, क्योंकि मैं सेकंड ब्लॉग है तो उसमें सारी बातें बोल देना भी सही नहीं होती। तो मेरे साथ कुछ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, बस सिर्फ उसके पैसे ज़्यादा थे, इस हिसाब से मुझे नहीं मिली वो चीज़। तब से मैंने सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में खुद कमाऊँगी, अपने सपने खुद पूरे करूँगी, किसी पे डिपेंड नहीं रहूँगी। और सच में किसी पे डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए, क्यों मालूम है? क्योंकि एक ना एक दिन तो इंसान आपको सुनाएगा ही सुनाएगा, सही है ना? एक ना एक दिन तो वो सुनाएगा आपको। तो किसी के पास सुनने से अच्छा है कि हम खुद मतलब इस लायक बन जाए कि हम हर एक चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो चीज़ हम अचीव कर सकें। मतलब हमें कोई भी चीज़ लेना है, ए टू ज़ेड कुछ भी लेना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हमें मतलब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि हमें लेके दो। हमारे पास खुद के पास पैसे होंगे तो खुद जाके ले सकते हैं कि हाँ भाई मुझे लेना है, मैं लूँगी, मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद खर्च कर रही हूँ ना, अपनी कमाई का खर्च कर रही हूँ, सही है ना? बस इसलिए मैंने यूट्यूब शुरू किया। मैं नहीं करती, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी तो बेटी है छोटी। तो आप सबको पता है कि मतलब कि ये टाइम इतना ख़राब है ना कि बेटियों को अकेला छोड़ नहीं सकते। और जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ सच बताऊँ तो हमारे घर के आजू बाजू में कोई ज़्यादा घर भी नहीं है, पूरा मतलब कि सबके घर बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकती। और पहली बात ये है कि यहाँ पे ना ऐसा कोई काम भी नहीं मिलता कि हम जैसे बॉम्बे में तो चलो अपने को कहीं पे भी जॉब मिल जाती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ गाँव में कहीं काम वाम नहीं मिलता कि हम जाके काम करें, और काम करें तो भी बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को तो हम ही संभालें, कोई और संभालने तो आने वाला है नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर से ही कुछ करूँ, इससे मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। इसमें मैं अपने डेली ब्लॉग डालती रहूँगी, मेरे रोज़ के रूटीन के। इन फ्यूचर अगर कहीं हम भगवान ना करे जल्द से जल्द कि अगर मेरा सब कुछ अच्छा हो गया तो मुझे घूमने फिरने का शौक है, तो अगर कभी कहीं गई तो वहाँ की भी ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ओके? और आपको मैं अपनी लाइफ की और मतलब और ऐसी बातें हैं जो मैं बताऊँगी, क्योंकि अब जैसे कि मेरे मम्मी पापा हैं तो मैं किससे अपनी बातें शेयर करूँ। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो शायद मैं आप लोगों से बातें शेयर करके ना मन हल्का कर सकूँ। ये सब बातें मैंने ना कोई स्क्रिप्टेड नहीं लिखी है, ये मेरे दिल में थी जो सब मैंने बोली है। और मुझे नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, लेकिन जो मेरे मन में था वो सब चीज़ मैंने आपको बताया है। और भी बहुत कुछ है लेकिन हर चीज़ बता नहीं सकते कि भाई ठीक है ना, होते रहता है सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चलती है इस हिसाब से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ और आगे बढ़ सकूँ, 2 पैसे की इनकम कर सकूँ, ताकि अपने खर्चे खुद निकाल सकूँ। ठीक है? बाय बाय, ठीक है, लव यू। सब लोग अपना ध्यान रखना।